हेलो गाइस, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम इस क्यूब को सॉल्व करने का फास्टेस्ट मेथड सीखेंगे, जिसका नाम है सीफॉप मेथड। और जो लोग टॉप क्यूबर्स होते हैं, मतलब जो लोग क्यूब को 6 सेकंड 7 सेकंड में सॉल्व करते हैं, वो लोग भी यही मेथड यूज़ करते हैं। तो सीफॉप सीखने से पहले आपको बिगिनर्स मेथड में सॉल्व करना आना चाहिए, और वो भी अच्छे से। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीफॉप होता क्या है और इसका नाम सीफॉप है क्यों? तो सीफॉप का फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हो। सी का मतलब है क्रॉस, मतलब पहले हम क्रॉस सॉल्व करते हैं। फिर F2L मतलब पहले 2 लेयर सॉल्व करते हैं, फर्स्ट लेयर्स, फिर OLL, फिर PLL। तो मैं एक एक करके सब कुछ डिस्क्राइब करता हूँ। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप हमारा क्रॉस है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्रॉस को टॉप पे सॉल्व करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है सीफॉप मेथड में। हम हमेशा क्रॉस को बॉटम में ही सॉल्व करेंगे सीफॉप मेथड में। तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही था। फिर बिगिनर्स मेथड में हम क्या करते थे? फिर हम एक कॉर्नर ढूंढते थे, ये ग्रीन और ऑरेंज, फिर हम उसकी जगह पे इंसर्ट कर देते थे कुछ इस तरीके से। पर यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस कॉर्नर के साथ साथ उसका एज भी सॉल्व कर देंगे एक ही टाइम पर। देखो, अगर इस कॉर्नर को मुझे इंसर्ट करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये कर दूंगा। देखो, कॉर्नर इंसर्ट हो गया। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें इसका एज भी दिख गया है, ये देखो, ग्रीन ऑरेंज। तो हम क्या करेंगे, इस एज के साथ इस कॉर्नर को अटैच कर देंगे। देखो, कुछ इस तरीके से। और देखो, हमारा एक पेयर सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम कुछ मूव ऐड करके हम सिर्फ कॉर्नर ही नहीं, उसके साथ एज भी सॉल्व कर देते हैं। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बाकी सारे मतलब पेयर्स को भी सॉल्व करेंगे। देखो, इसी तरीके से हमारा 2 लेयर कंप्लीट हो गया, और कितने कम टाइम में हुआ आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे हमारा टाइम इंप्रूव हो जाता है। जैसे बिगिनर्स में हम क्या करते थे, एक एक लेयर सॉल्व करते थे, पहले फर्स्ट लेयर फिर सेकंड लेयर। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों लेयर एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग अंदाजा कर सकते हो कि हम कितना टाइम बचा रहे हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे पेयर बनाना है, कैसे उसको इंसर्ट करना है, और कैसे उसका एज भी ढूंढना है। तो ये बस एक ओवरव्यू है। मैं आप लोगों को सीफॉप क्या होता है, सीफॉप में हम क्या करते हैं, सीफॉप का सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। F12 के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है OLL, मतलब ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ऊपर सारा का सारा येलो कर देते हैं। देखो, एक ही एल्गोरिथम से, देखो, एक ही एल्गोरिथम से हमारा ये सारा का सारा येलो बन गया। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम PLL मतलब लास्ट स्टेप है, मतलब परमिटेशन ऑफ लास्ट लेयर। तो वहाँ पे भी सेम हम लोग एक एल्गोरिथम लगा के सारा क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, तो मैंने आप लोगों को जो सब दिखाया है वो सब एडवांस सीफॉप था, मतलब यही मेथड टॉप क्यूबर्स यूज़ करते हैं। तो ये एडवांस सीफॉप सीखने के लिए आपको सबसे पहले बिगिनर सीफॉप सीखना पड़ेगा। बिगिनर सीफॉप में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्रॉस सॉल्व करते हैं, फिर हम F12 पेयर सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से। देखो, और फिर हमारा आता है अगला स्टेप, मतलब OLL। तो यहाँ पे OLL के हम दोनों एल्गोरिथम का सहारा लेते हैं, मतलब हम 2 लूप OLL का यूज़ करते हैं हम लोग। पहले एक एल्गोरिथम से हम पहले एजेस को सॉल्व करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एक एल्गोरिथम से सारा का सारा येलो कर देते हैं। देखो, कुछ इस तरीके से। और ये एल्गोरिथम्स बहुत ही ईजी होते हैं। यहाँ पे 6-7 केसेस होंगे, तो यहाँ पे बहुत ही ईजी होगा, मैं सिखा दूँगा आप लोगों को। तो PLL में हम क्या करते हैं, हम एक एक हेडलाइट्स पहले बनाते हैं। देखो, यहाँ पे एक हेडलाइट्स है, हम सारा का सारा हेडलाइट्स बनाएंगे एक ही एल्गोरिथम से। देखो, सारा का सारा ये मतलब हेडलाइट्स बन गया है। फिर हम एक एल्गोरिथम से एक क्यूब है जो पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो ये था 2 लूप PLL, जिसमें कि हम दोनों एल्गोरिथम की यूज़ कर रहे थे। अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि एडवांस सीफॉप क्या है, बिगिनर सीफॉप क्या है, और हम क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं फास्टेस्ट मेथड से। तो जब आप लोग इस मेथड को सीख जाओगे, शुरू में क्या होता है कि टाइम बढ़ जाता है। मतलब अभी आप लोग बिगिनर्स मेथड में अगर कि मैं मान लेता हूँ 50 सेकंड में सॉल्व कर लेता हूँ, तो सीफॉप में आप लोगों को 1.5 मिनट भी लग सकता है। तो ये सिर्फ शुरू में होता है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका टाइम मतलब कम होता जाएगा, और यहाँ पे आप लोग सब 30, सब 20 और सब 10 भी हो सकते हो। और हाँ, आप लोगों को फिंगर ट्रिक्स भी सीखना पड़ेगा। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे यू मूव कर रहा हूँ, हम मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ इस उंगली से। और यहाँ पे डी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, डी मैं बल्कि ऐसे कर रहा हूँ। देखो, तो ये सब आप लोगों को सीखना पड़ेगा। तो फिंगर ट्रिक्स से मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग सारा का सारा फिंगर ट्रिक्स सीख जाओगे। और ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही अमेजिंग भी है।
और फिंगर ट्रिक्स के बाद आप लोगों को एडवांस क्रॉस भी सीखना पड़ेगा। अब ये एडवांस क्रॉस क्या होता है, मतलब हम लोग क्रॉस को कम से कम मूव में सॉल्व करते हैं। मतलब क्रॉस में हम रोटेशन में ले लेते हैं और कम से कम मूव में हम यहाँ पर डी लेयर की यूज़ करते हैं। तो वो सब कुछ मैं एक वीडियो में बनाऊँगा। तो आज के लिए हमारा वीडियो बस इतना ही।